अगर आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना हो तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत या ज्यादा लोग? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कई शक्तिशाली लोग दूसरों पर तो राज कर सके, लेकिन अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों पर कभी नियंत्रण नहीं कर पाए। और जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो किसी भी सफलता को ज्यादा समय तक संभाल नहीं सकता। हर दिन हम दो तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, एक दुनिया के साथ और दूसरी अपने भीतर। बाहर की लड़ाई लोग देख लेते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई सिर्फ आप जानते हैं। सुबह जल्दी उठने की इच्छा और थोड़ा और सोने का मन, काम करने का निर्णय और टालने की आदत, शांत रहने की कोशिश और अचानक गुस्सा आ जाना, यही छोटे छोटे पल आपका भविष्य तय करते हैं। एक बूढ़े गुरु के पास एक युवा शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुदेव, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ। वे दोनों एक शांत झील के किनारे पहुंचे। गुरु ने पानी में पत्थर फेंका, लहरें उठी। फिर कुछ समय बाद पानी फिर शांत हो गया। गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, कोई तुम्हारा अपमान करता है या कोई परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ होती है, तो तुम्हारे मन में भी लहरें उठती हैं। लेकिन जो इंसान इन लहरों को शांत करना सीख जाता है, वही अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। मनोविज्ञान बताता है, हमारा मस्तिष्क हर समय तुरंत सुख पाने की कोशिश करता है। इसीलिए जंक फूड, आलस, अनावश्यक सोशल मीडिया और गुस्से में प्रतिक्रिया देना आसान लगता है। लेकिन दिमाग का एक दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक सोचता है। जब आप रुककर सोचकर फैसला लेते हैं, तो आप अपने भविष्य को अपने वर्तमान से ऊपर रख रहे होते हैं। यही आत्मनियंत्रण है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही अपमान का सामना करते हैं। पहला तुरंत गुस्से में जवाब देता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पछतावा होता है। दूसरा गहरी सांस लेता है, कुछ देर शांत रहता है, फिर सोच समझकर जवाब देता है। स्थिति संभल जाती है। घटना एक जैसी थी, लेकिन परिणाम अलग था। क्यों? क्योंकि एक ने परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, दूसरे ने पहले खुद को नियंत्रित किया। लोग सोचते हैं आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना है, लेकिन ये सच नहीं है। आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को समझना और उन्हें अपना मालिक न बनने देना। गुस्सा आना गलत नहीं है, डर लगना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब भावनाएं आपकी निर्णय लेने लगती हैं। आज से एक नया नियम अपनाइए। जब भी गुस्सा आए या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या वो मेरे भविष्य के लिए सही है? यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके जीवन के कई बड़े पछतावों को रोक सकती है। सबसे बड़ी जीत किसी प्रतियोगिता को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने मन को जीतना है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर, अपनी डर पर और अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। याद रखिए, शक्ति दूसरों को हराने में नहीं है, शक्ति खुद को संभालने में है। जब परिस्थितियां कठिन हों, तब शांत रहना। जब लोग आपका विरोध करें, तब अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और जब मन हार मानने को कहे, तब एक कदम और आगे बढ़ना। यही असली आत्मनियंत्रण है, क्योंकि जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत असंभव नहीं रहती। अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जानेंगे। कैसे इच्छा, विश्वास, ज्ञान, अनुशासन और कर्म मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो साधारण इंसान को असाधारण सफलता तक पहुंचा देती है। अगला अध्याय, अंतिम सिद्धांत। सफलता पहले मन में बनती है, फिर वास्तविकता में।